जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए आपका 2026 कैसा होने वाला है। 2026 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल ही गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यूनिवर्स का मैसेज क्या होगा, आपके इष्ट का मैसेज क्या होगा आपके लिए 2026 के लिए। अगर आपका 2025 बहुत बुरा गया है तो आने वाला साल आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, या फिर नए साल में आपको संघर्ष मिलेगी या फिर सफलता मिलेगी, इन पूरी चीजों का आपको गाइडेंस इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का इंट्रो में। तो चलिए वृश्चिक राशि, आज हम इस वीडियो में चेक करते हैं आपके लिए क्या संदेश है, आने वाला साल आपके लिए कैसा है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हो 2026 में कंप्लीट हो, तो उस इच्छा को आप सोच लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका करियर कैसा रहेगा 2026 में, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपके लाइफ में, एंड क्या आपके लाइफ से जो भी प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोग तो डेफिनेटली स्ट्रगल भी किया होगा आप लोगों ने। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें सारे लोगों का रेजोनेट होने वाला है ये एनर्जी। तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी किए होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या परिवर्तन आने वाला है आपके लाइफ में। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख ही रहा है, यहाँ पर इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल मेहनत भी किया होगा। नाइट ऑफ वांड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अभी भी अपने करियर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आप लोग भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आपके अंदर जो पैशन है करियर को स्टेबल करने के लिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, आपका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एंड लगातार स्ट्रगल को फेस करते हुए भी ना, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि होता है ना कि बंजर भूमि में खेती करना है, और आपने जब ठान लिया है तो बंजर भूमि में भी खेती करके दिखाएंगे, इस तरह का मेहनत है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप अपने स्ट्रगल या फिर पेन या फिर किसी भी चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके लाइफ में कुछ भी चीजें रुकावटें बन के भी सामने आ रही है आपके करियर में, तो उसको भी पार करने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। कभी कभी आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है करियर को लेके। फोर ऑफ सॉर्ट्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अपने करियर में डाउनफॉल से नाखुश भी हैं, या फिर आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में हो। एंड आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं आपके विफल होने से बहुत ज्यादा नाराज भी है। कुछ लोग तो आपके बुरे समय का फायदा भी उठा रहे हैं, बुरे समय का आपको मजाक भी सुनना पड़ रहा है, मजाक भी बनना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा है ना चीज कि बुरा समय जब आता है ना, तो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती है। तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप असफल जब हो रहे हो, आपको जब विफलताएं मिल रही है, तो आपके आसपास कोई रह भी नहीं रहा है। ना ही आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिल रहा है किसी से, ना ही आपको किसी तरह की सहानुभूति मिल रही है। लोग आपके विफलता का मजाक बना रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आपके बस की बात नहीं है। इस तरह से थिंकिंग बहुत सारे लोगों की दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी ना, आप बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे हो। आप बिल्कुल भी लोगों की बुराइयां सुन रहे हो, लोगों के ताने सुन रहे हो, विफल होने के बाद भी संघर्ष कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर ना किसी भी तरह का निराशा नहीं दिख रहा है मुझे। जो भी लोग स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो ऐसे भी जो राशि है ना, मंगल की राशि है। इनके जो स्वामी होते हैं मंगल देव होते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में ना एनर्जी बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी रहती है। जो चीज ठान लेते हैं ना, वो ये करना ही चाहते हैं जैसे भी हो। और मैं आपको बताऊं कि 2026 अगर एज पर न्यूमरोलॉजी देखा जाए तो ये सन का साल हो रहा है, और सन और मंगल का जो कनेक्शन है ना, वो फ्रेंडली कनेक्शन है। दोनों ही फायरी प्लेनेट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के करियर में डेफिनेटली बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। स्कॉर्पियो जो भी लोग हैं, जिनका भी मून साइन स्कॉर्पियो है, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा उछाल मिलने वाला है। और जो भी लोग आपके पीठ पीछे आपकी विफलताओं को देख के आपका मजाक बना रहे हैं ना, उनका तो मुंह बंद होने ही वाला है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना कभी कभी होता है ना ऐसा कि लोग निराश हो जाते हैं या फिर विफल हो जाते हैं, तो सब कुछ निराशाएं वगैरह बहुत ज्यादा अपना लेते हैं, निराशाओं को अपने मन में बैठा लेते हैं। एंड
मेहनत करने से डरने लगते हैं, रिस्क लेने से डरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी जो दिख रही है ना, एकदम वॉरियर वाली एनर्जी दिख रही है, फाइटर वाली एनर्जी दिख रही है। यार कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना ही बढ़ना है, सक्सेस पाना ही पाना है, एकदम पानी जमीन से खोद के निकालना ही निकालना है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये साल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो ये इंडिकेट कर दिया है मुझे, मेरे रीडिंग में ये आ चुका है कि आपको आपके मेहनत का एक अच्छा परिणाम मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब यहाँ पर अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो एफर्ट्स अभी डाल रहे हो, यही एफर्ट्स, यही कंसिस्टेंसी आपको 2026 में बहुत बड़ा आपको सक्सेस दिलाते हुए नजर आ रही है। आपके करियर के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस क्या होने वाला है, मैं ये भी चेक करने वाला हूँ यूनिवर्स की तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सोचिए मत ज्यादा, आपको एक्शन लेना है। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप। स्कॉर्पियो जो साइन है ना, ये सोचने वाला साइन नहीं है, ये एक्शन लेने वाला साइन है। इनके अंदर वॉरियर के गुण भरे रहते हैं, इनके अंदर फाइटर के गुण भरे रहते हैं। तो ये साइन जो आपका साइन है ना, ये आपको सोचने के नहीं, आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लॉसेस वगैरह हुए हैं फाइनेंसेस में, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोच भी रहे हो, आप बहुत ज्यादा घबरा भी रहे हो, जो भी है माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, रिस्क लेते हुए डर भी लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिस्क अगर लेते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि सफलताएं डेफिनेटली आपको मिलेगी। यहां पर जो भी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड के कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सोच रहे हो, आपने प्लानिंग कर ली है अपने लाइफ में, कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, और ये इंप्लीमेंटेशन आपके करियर में कुछ बड़ा चाह रहे हो, आपने सोच लिया है। सोचने के बाद आप घर से निकल गए हो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने लाइफ में, जॉब खोजने के लिए या कुछ भी। जैसे मान लो आपने जॉब के लिए सोचा, अब जॉब ढूंढने के लिए आप घर से बाहर निकल गए हो, निकल गया, फिर बीच में क्या हुआ ना, आपके मन में ना कुछ निराशाएं आ गई, कुछ विफलताओं के बारे में सोच लिया आपने। पास्ट टाइम में अगर कहीं विफल हुए होंगे, आप असफल हो गए होंगे, तो उसके बारे में सोच लिया और रुक गए आप। अगर आप रुक जाते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप आगे बढ़ते हैं, जो भी मन में निराशाएं हैं उनको बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं, तो ये फोर ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये इंडिकेशन आपके 2026 के हैं, आने वाले साल के लिए है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में एक अच्छा उछाल दिखने वाला है, एक बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है, और ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत बिग इवेंट्स होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटीज को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मुझे। तो यहां पर मैं हिंट्स देने वाला हूं आप सबके लिए, जो भी स्कॉर्पियो साइन के लोग, जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, कुछ फंसा हुआ है, या फिर बड़ा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यहां पर मुझे आपके लिए बहुत अच्छा हिंट्स दिख रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत दिख रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग छोटे काम करते हैं, जो लोग एक छोटा स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी वो बिग इवेंट ही होता है। तो यहां पर सभी के लिए बहुत मेजर साइन है, बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है ये, कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोगों के लिए सफलताएं हैं। लेकिन जो भी सफलता मिलेगी, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत दिनों के मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। तो आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा साइन दिख रहा है, करियर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत दिख रही है 2026 में। मेहनत का फल दिखने वाला है, जो काम रुके हुए थे, तो वो सब चीजें भी आपके लिए बहुत अच्छे चैनलाइज होने वाली है, सिस्टमेटिक वे से होने वाला है। बहुत अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे। अब हम चेक करने वाले हैं आपके फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आने वाला है, आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, क्या परिवर्तन आ सकते हैं। ऑब्वियसली आपके करियर में तो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। करियर में जैसे ही ग्रोथ होता है, तो करियर में ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंसेस में भी अच्छा ग्रोथ होता है। तो चलिए चेक करते हैं यूनिवर्स आपके फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। चलो, बहुत अच्छे मैसेजेस है आपके लिए। देखिए, फाइनेंसेस के लिए गाइडेंस, पहला गाइडेंस ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये गाइडेंस मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसे के बारे में नहीं सोच रहा है। जो खर्च होना है
कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि जो खर्च जरूरी है अपने लाइफ में, वहां पर भी आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा पैसे को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे। यह आपके लिए गाइडेंस है। तो आपको बहुत ज्यादा पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये पैसे के बारे में नहीं सोचना है इसका मतलब ये नहीं कि अनएक्सपेक्टेड या फिर अननेसेसरी के खर्चे करने हैं। आपको सोच के आगे बढ़ना है, लेकिन जो जरूरी है उसको खर्च, उसके ऊपर खर्च भी करना है आपको। ये गाइडेंस है पहला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फाइनेंसेस क्यों बताया गया कि आपको सोच समझ के खर्च करना है। क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज मिलने में 2-3 महीने टाइम लग सकता है। तब तक आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो फाइनेंसेस है, उसको स्टेबल करके रखने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये आया है कि आपको एक मैनेज करके अपने फाइनेंसेस को सिस्टमेटिक वे से खर्च करना है। यहाँ पर दूसरा मैसेज है आपके लिए कि चिंता मत कीजिए। 2026 में आपके लाइफ में जो भी फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपकी आर्थिक समस्याएं अगर चल रही थी, पैसे आ रहे थे, पैसे आपके खर्च के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे जो आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पर 2026 में डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस में भी चेंजेस है। और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये सब शॉर्ट्स ये बता रहा है कि जो भी टाइट वाली स्थिति थी ना, पॉकेट बहुत ज्यादा टाइट रहता था, खर्च बहुत ज्यादा बनते थे, तो खर्च ज्यादा नहीं बनते हैं, इनकम कम हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि खर्च ज्यादा हो रहे हैं। हमेशा से ये देखा गया है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपके लाइफ में जो भी पॉकेट टाइट की स्थिति थी उससे आप बाहर निकलेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, जॉब में बेनिफिट ज्यादा हो सकता है, आपका मंथली इनकम इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी चेंज होने वाली है। आपके लव लाइफ में भी बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। जो भी लोग नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैरिज के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये साल बेनिफिट्स का होने वाला है। मैरिज लाइफ के लिए बात बनेगी, आगे आगे बात भी बढ़ेगी और ब्लॉकेजेस जो थे वो सब भी दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके लाइफ में ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स करवाने वाले हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, स्कॉर्पियो साइन, आप लोगों को लोगों की से मदद मिल सकती है और ये मदद बहुत अच्छी मिलने वाली है, जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को, फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत ज्यादा स्टेबल करेंगे, बहुत अच्छा फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ का कारण बनेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा मैसेज है आप सबके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा हूं मैं। 9 आप लोगों के लिए भी नंबर है और नंबर 9 का कार्ड भी आया हुआ है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है ना कि आपने अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस फेस किया था उसका अब परिणाम अच्छा मिलने वाला है। जो भी मेहनत किया था, अगर आप अभी तक रो रहे थे ना कि मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब ये रोने वाले दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है 2026 में। ओवरऑल मुझे अच्छा दिख रहा है ये 2026 आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए, और नंबर वाइज भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूं कि फैमिली लाइफ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अपने फैमिली लाइफ पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करते रह जाएं और आपका फैमिली लाइफ खराब हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली लाइफ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2026 में आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ काम रहने वाला है और काम की वजह से ना स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो स्ट्रेस टेंशन तभी कम होगा, तभी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे आप, जब आप अपने फैमिली को गुड टाइम दे पाओगे, अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और इससे आप अपने काम में अच्छी ऊर्जाओं को लगा पाओगे। कभी कभी ना हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम करते करते और आइडिया हमारे दिमाग में ही रहता है, लेकिन हमारा माइंड इतना ज्यादा पजल्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण ना हमें अच्छे आइडिया नहीं आते हैं। तो आपने देखा होगा ये कि जैसे ही हम लोग ब्रेक लेते हैं ना, हॉलीडे पे जाते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हमें एक आइडिया क्लिक करता है, अपने माइंड में क्लिक करता है कि अरे यार ये आइडिया था। तो ये क्यों होता है? जब आपका माइंड रिफ्रेश रहता है, चिंताएं कम रहती है, माइंड पूरी तरह से खुला रहता है ना, तो बहुत सारे आइडिया आते हैं। तो आपको पता है ना कि अगर आपको जल किसी भी बर्तन में भरना है तो वो बर्तन खुला होना चाहिए, खाली होना चाहिए।
पात्र खाली होगा ना तभी उसमें ज्यादा जल भर पाएंगे आप। उसी तरह से दिमाग जब खाली होगा ना तभी आप उसमें ज्यादा बुद्धियों को डाल पाएंगे, ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो इसी तरह से होता है, जब आपका दिमाग खाली रहता है, रिफ्रेश रहता है, तो आइडियाज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है आप सबके लिए, निष्कर्ष है कि फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हॉलीडे पे जाइए, कुछ टाइम अपने फैमिली, बच्चों और अपने मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स के साथ अगर स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। किसी भी चीज को सोच समझ के करना तो डेफिनेटली है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है 2026 में आप सबके लिए। बहुत ज्यादा अगर सोचने लगेंगे आप तो हो सकता है कि ये चीजें धीमी गति से आपको मिले। तो थोड़ा एक्शन पे बिलीव कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने का साल है और करियर में एक अच्छा ग्रोथ पाने का साल है। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए था और आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय सिया राम।